ये बात है 1989 की, जब 16 साल के सचिन का पहला पाकिस्तानी दौरा था। उस दौरे में भारत पाकिस्तान के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली थी। उसमें से पहले 3 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। 9 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के सियालकोट में चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ। भारत ने अपनी पहली इनिंग में 324 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने 250 रन बनाए। तब तक 3 दिन पूरे हो चुके थे। अब शुरू हुआ मैच का चौथा दिन, लेकिन चौथे दिन पिच इतनी तेज बन गई थी कि उस वक्त के भारत के सभी बल्लेबाजों ने बाद में ये कहा था कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में इससे तेज पिच कहीं नहीं देखी। और ऐसी तेज पिच पर वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे पाकिस्तानी तेज गेंदबाज 150 से भी ज़्यादा रफ्तार से गेंद कर रहे थे। वो गेंदें भारतीय बल्लेबाज खेलते क्या, उन्हें तो वो गेंदें दिखाई तक नहीं दे रही थी। आलम यह रहा कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज श्रीकांत, अजहरुद्दीन और रवि शास्त्री जैसे बल्लेबाज जल्दी ही आउट हो गए। उस वक्त भारत का स्कोर था 38 पर 4। अब सबको यही लग रहा था कि भारत ये मैच हारने वाला है, लेकिन तभी मैदान पर उतरे 16 साल के सचिन रमेश तेंदुलकर। स्ट्राइक पर सचिन, नॉन स्ट्राइक पर नवजोत सिंह सिद्धू और सामने वकार यूनिस। वकार यूनिस ने सचिन को पहली ही गेंद बाउंसर 150 की रफ्तार से फेंकी। टप्पा पड़ते ही गेंद सीधी नाक पर और खून निकलने लगा। उसके कपड़ों पर, ग्लव्स पर और मुंह पर खून दिखाई दे रहा था। उधर से फिजियोथेरापिस्ट भागते हुए आया। नॉन स्ट्राइक से सिद्धू और पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी देखने के लिए आए कि क्या हुआ। फिजियोथेरापिस्ट ने खून को रोकने के लिए नाक पर रुई रखी, लेकिन खून निकलते ही जा रहा था। तब सिद्धू ने सचिन को कहा कि ऐसा करो कि तुम इंजर्ड होकर पेविलियन चले जाओ और फिर तुम अपने आप को खेलने के लिए ठीक महसूस समझो तो 1-2 घंटे में वापस आ जाना। वैसे भी तब तक ये पेसर भी चले जाएंगे, और अगर ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो हॉस्पिटल जाके इलाज करा लेना। तब तक मैच रुका हुआ था। स्टेडियम और टीवी पर जो लोग मैच देख रहे थे, उसमें से कुछ लोग ये तक कह रहे थे कि इतनी कम उम्र के लड़कों को ऐसे बड़े बड़े तेज गेंदबाजों के सामने खेलने की मंजूरी ही नहीं मिलनी चाहिए। सबको उस पर तरस आ रहा था, और अब सबको यही लग रहा था कि सचिन अब पेविलियन चला जाएगा। जब फिजियोथेरापिस्ट उससे पेविलियन चलने को कह रहा था, तब सचिन ने 2 शब्द ऐसे बोले कि जिससे ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को ही बदल दिया। उसने कहा, मैं खेलेगा। वो पिच पर जाकर खड़ा हो गया। उसने वकार यूनिस की अगली गेंद पर चौका मारा। जो मैच भारत हारने वाला था, उस मैच को सचिन और सिद्धू के 101 रन की पार्टनरशिप ने ड्रॉ करा दिया था। उस मैच में सचिन ने 57 रन बनाए थे। सचिन ने उस मैच में सबको ये बता दिया था कि वो क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आया, बल्कि वो क्रिकेट में इतिहास रचने के लिए आया है। इस घटना से क्रिकेट के भगवान बनने का सफ़र शुरू हुआ सचिन रमेश तेंदुलकर का। उसके बाद सचिन कहाँ रुकने वाला था। उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए। अगर हम बात करें सचिन के फॉर्म की, तो डेनियल विटोरी ने सचिन के बारे में कहा था कि सचिन इतने समय तक फॉर्म में रहा है जितना कि हमारे कुछ खिलाड़ियों का क्रिकेट करियर तक नहीं रहा। सचिन ने बहुत सारी मैचें अकेले अपने दम पर भारत को जिताई है। इस बात का अंदाज़ा हम मार्क टेलर के कथन से समझ सकते हैं। हम एक टीम से नहीं हारे जिसे इंडिया कहते हैं, हम एक इंसान से हारे जिसे सचिन कहते हैं। ऐसे ही कुछ कथन सचिन के बारे में कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने कहे हैं। जब मैं सचिन को बैटिंग करते हुए देखता हूँ तो मैं खुद को देखता हूँ डॉन ब्रैडमैन। मैंने डॉन ब्रैडमैन को नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए जितने भी सालों से मैं इस गेम से जुड़ा हूँ, मैंने सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज नहीं देखा। सर विल रिचर्ड्स, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर बने। ब्रायन लारा, सचिन वॉकिंग स्टिक से भी लेग ग्लांस लगा सकते हैं। वकार यूनिस, सचिन जैसे क्रिकेटर जीवन में एक बार ही आते हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो मेरे समय में खेला। वसीम अकरम। ऐसे ही बहुत सारे कथन सचिन की प्रशंसा में कहे गए हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर तो हैं ही, साथ ही वो कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर भी हैं। और अब अंत में आपके लिए 2 लाइन। हार को हराने के लिए मेहनत से जुड़ना पड़ता है, और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।